महंगाई को लेकर पूरे देश में चर्चा है, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर दो बयान सहयोगी से चाहूंगा। पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। केसी जैन साहब, 12 फरवरी 2023 कांग्रेस ये कह रही है कि आपने वादा किया था कि भाजपा को जिताओ, फ्री सिलेंडर पाओ। 17 दिन के बाद यानी कि 1 मार्च 2023 हकीकत ये कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये संजोग है या प्रयोग? गरीबों के लिए अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की बार बार बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाद्यान्न बांट रहे इसलिए महंगाई। मतलब ये है साफ साफ कि नहीं, आपने कहा था ना बीजेपी को जिताओ और 2 सिलेंडर मुफ्त पाओ। नहीं, देश के जो संसाधन है उस पे गरीबों को कैसे लाभ हो, इसलिए ये योजना है। सर वो बात सही है। मैं अमित शाह जी ने जो मंच से कहा वो हमारे गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री, तो उन्हीं की बात में कह रहा हूं कि भाजपा को जिताओ, फ्री में 2 सिलेंडर पाओ। कैसे फ्री में सिलेंडर नहीं? देखिए, दीपावली पे और होली पे जो 2 सिलेंडर फ्री देने की बात है, हाँ। वो सरकार योजना उसको क्रियान्वयन में लाया जा रहा है। साहब ने जिक्र किया कि हमने दिवाली और होली का जिक्र किया था, तो 6 अक्टूबर 2021 15 रुपए, 22 मार्च 2022 50 रुपए, 7 मई 2022 50 रुपए, और इसके साथ साथ चावला जी जो आप रेट बढ़ने सर लगातार रेट बढ़े हैं। 19 मई 2022, 6 जुलाई 2022 50 रुपए, 1 मार्च 2000। तो फिर ये सर दिवाली और दशहरा और होली सब कुछ इसके बीच में आया है। नहीं चावला जी, देखिए 2 सिलेंडर जो फ्री है वो तो फ्री है ही है, और रेट जो बढ़ने की बात है, हम बार बार आपसे वो बात कर रहे हैं कि देश में बहुत सारा विकास, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक बात, 2014 से पहले का आपने जिक्र किया, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, कुछ नारे हैं 2014 से पहले के। आप ही ने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना सर? और गैस सिलेंडर को लेकर भी आपने यही कहा था। पहले क्या था, पहले और अब में डिफरेंस क्या है? हाँ। कितने घोटाले हुए, कांग्रेस के कितने लोग जेल गए, वित्त मंत्री तक कांग्रेस के जेल गए। तो नहीं, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आज साफ सुथरी सरकार है। देखिए चावला जी, अगर सरकार कोई अपने पास से पैसा नहीं लाती है। हाँ, सरकार इन्हीं संसाधनों से अच्छा, पैसा एक बयान, जुटाती है। जो दूसरे बयान का मैं जिक्र कर रहा था, एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है, महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। जी। ये जो महंगाई डाइन हुआ करती थी 2014 से पहले, तो महंगाई डाइन आज भी है या महंगाई डार्लिंग बन चुकी है? जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से काम आज हो रहा है, ये पैसा कहां से आएगा? अगर हम भारत देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पिछले 2 से 3 सालों तक लगातार मुफ्त बांट रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? ये किसानों के लिए योजना नहीं है, गरीबों के लिए योजना नहीं है, किसान के अकाउंट में सीधे जा रहा है। इसका पैसा कहां से आएगा? धारणा है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं आप लोगों की तरह, ना वित्त मंत्री की तरह मेरे पास आंकड़ों का इतना बड़ा ज्ञान है। ठीक, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास थोड़ा कम ज्ञान है। ठीक, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि महंगाई कम और घटती कब है आप लोगों के मुताबिक? 2014 के पहले की थ्योरी जो आप लोग कहते थे कि भैया पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो तो महंगाई कम हो गई, जो बात पवन दीक्षित जी कह रहे थे, अभी वही पॉइंट लेकर आया हूं। 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 40% अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी गई, मगर सर 2 पैसे कम नहीं हुए। अब वो 2014 की पहले की थ्योरी आज भी अमल होती है या फिर वो थ्योरी बदल चुकी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो महंगाई कम हो जाएगी? दैट्स इट। पहली बात तो ये कि अभी तक कांग्रेस कह रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि 8 रुपए और 6 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे रेट लगातार तब से कंट्रोल में है और उसके बाद में बढ़ाए नहीं गए। पहली बात। दूसरी बात ये जो गैस की सब्सिडी की बात की, सर कमाए कितने? तो कांग्रेस के साथी ने स्वयं कहा, मेरी बात आ जाए, मैं 3-4 बात रखूंगा, 3-4 पॉइंट रखूंगा चावला जी बस। सर 8 महीने से 40% अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे। और आज से कुछ महीने पहले देश के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था अब तो कमाई हो गई, अब तो रेट कम करो। मतलब हम सरकारों की गुजारिश कर रहे हैं। देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात आ जाए, बहुत कम समय में लूंगा, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं केवल, फिर आप अगला सवाल करिए। 68,000 करोड़ रुपए अगर किसान सम्मान निधि दी जा रही है, और इसके पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो घोटाले पे घोटाले होते थे, और सिर्फ 68,000 रुपए सिर्फ किसान सम्मान निधि नहीं है,
2013-2014 में 1350 रुपए का एमएसपी रेट था गेहूं का। आज 2150 रुपए गेहूं का एमएसपी रेट है। सर जैन साहब एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? जी जी जी। आपके यहाँ कितने का गैस सिलेंडर आता है जैन साहब? अरे जो सबको मिलता है वही हमारे वहां भी आता है। 1100 का सबको मिलेगा तो 1100 का हमको भी मिलेगा। अच्छा 1100 फ्री में थोड़ा मिलेगा। तो आपके घर में भी मैडम पूछती है कि नहीं पूछती कि भाई ये क्या चक्कर है इतनी महंगाई? क्योंकि कौशिक जी मुझे बता रहे थे उनकी मैडम पूछती है रोज कि क्या चक्कर है भैया, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है इतनी? डांट भी लगती है कौशिक जी की। देखिए चावला जी, पहली बात तो मैं बैचलर हूँ, और लेकिन हाँ परिवार में सबके परिवार में मतलब कोई गृहिणी परिवार में सबके, वही मैं बता रहा हूँ, परिवार में सबके चीजों का इस्तेमाल होता है। और महंगाई की जहां तक बात है, देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को जो कांग्रेस ने भ्रमित किया, अगर लंबे समय तक वो कर्ज बना हुआ था, क्या वो सही था? कंपनियों पे आप लोड डाल अच्छा, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? कौन करेगा? भाई सबसे पहले साधुवाद, हमेशा की तरह एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप बिल्कुल एक जो कट्टर पत्रकार होता है ना, उस तरह की चीजें करते हैं ना। आप हमें छोड़ते हैं ना किसी को छोड़ते हैं, जो रियल पत्रकारिता वो करते हैं।